कनाडाई सांसद ने किया कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का समर्थन। कनाडा में मरखम यूनियन विले से सांसद बाबा सरोया ने जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के जातीय सफाई की निंदा की है और घाटी में उनके पुनर्वास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का समर्थन किया है। कश्मीर की हिंदू आबादी पर हमले की 31वीं वर्षगांठ पर एक बयान में उन्होंने लिखा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे और मानवता के खिलाफ इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। मैं कश्मीरी पंडितों की उनके घरों को सुरक्षित वापसी में मदद की भारत सरकार की योजना का समर्थन करता हूं। जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के जातीय सफाई को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि इस नरसंहार में मारे गए, दुष्कर्म के शिकार और घायल हुए सभी लोगों के परिवारों और मित्रों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। बाबा ने आगे लिखा कि मैं कश्मीर में हजारों साल पुराने हिंदू पूजा स्थलों को खंडित करने की निंदा करता हूं। इस भीषण नरसंहार में बच गए कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता और साहस की सराहना करता हूं। अचानक काबुल पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता के अहम मुकाम पर पहुंचने के समय ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बुधवार को अचानक 2 दिवसीय यात्रा पर काबुल पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत शीर्ष नेतृत्व के साथ वहां के हालात, आपसी रणनीतिक हितों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया स्थापित करने पर कई महत्वपूर्ण विचार विमर्श। चीन के खिलाफ भारत को हर संभव मदद देगा अमेरिका। क्या भारत और चीन के बीच पिछले 4 वर्षों से बिगड़ते रिश्तों के पीछे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग जिम्मेदार हैं? इस बात की तरफ से कई कूटनीतिक विशेषज्ञ इशारा कर चुके हैं और चीन भी संकेत दे चुका है। अब अमेरिकी प्रशासन के कुछ गोपनीय दस्तावेज जो सामने आए हुए हैं वो बताते हैं कि अमेरिका काफ़ी पहले यह फैसला कर चुका है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद करेगा। इसमें कहा गया है कि भारत को न सिर्फ सैन्य मदद दी जाएगी बल्कि भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे इन दस्तावेजों को अब अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक किया है और इसमें कही गई बातों पर काफ़ी हद तक भी अमल हो रहा है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये दस्तावेज 2017-18 के हैं और तभी से भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ने शुरू हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से ये प्रपत्र हाल ही में सार्वजनिक किए गए हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चीन के साथ सीमा विवाद में या भारत आने वाली नदियों को मोड़ने की चीन की कोशिशों के संदर्भ में भारत को कूटनीतिक, सैन्य और खुफिया सहयोग दी जाएगी। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को भी मदद दी जाएगी ताकि वह एक वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित हो सके। इस संदर्भ में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे सहयोग को विकसित किए जाने की बात कही गई है जिससे हिंद व प्रशांत क्षेत्र को सभी के लिए समान अवसरों वाला बनाने में मदद मिले। भारत को सैन्य मदद बढ़ाने, अत्याधुनिक सैन्य तकनीकी उपलब्ध कराने की बात की गई है। इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच काफ़ी हद तक इन मुद्दों पर कदम उठाए जा चुके हैं। भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता देश एनएसजी के समूह में सदस्य बनाने की भी बात कही गई है।